बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर ओसिलेशन वाले चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, अ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। आपको पता है कि इससे पिछले ही लेक्चर में मैंने एक बड़ा डिटेल लेक्चर आपको दिया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर था। उसमें मैंने एवरीथिंग आपको प्रूव करके दी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था, इसलिए मैंने उसको बड़ी डिटेल में कवर किया है। अगर आपने वो लेक्चर सुन लिया है तो अगर आपको उसके फार्मूले याद हैं तो फिर आपको आज वाला लेक्चर समझ आ जाएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का लॉन्ग क्वेश्चन। तो वो जो हमने पिछले लेक्चर में 3 फार्मूले प्रूव किए थे, मैं दोबारा आपकी याद दहानी के लिए लिख देता हूं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना वो फार्मूला लिख देता हूं। याद है बच्चे आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला था? x इजिकल टू एक्स नॉट साइन थीटा। ये आपने याद कर लेना है, ठीक है, रिमेंबर कर लेने हैं। और वेलोसिटी का v इजिकल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है। और एक्सेलरेशन का a इजिकल टू माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स। तो माइनस है तो डायरेक्शन को जाहिर कर रहे हैं, तो a के ऊपर और x के ऊपर हम एरो के साइन भी डाल देंगे। तो ये 3 फार्मूले हम पिछले लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। अगर आप इन तीनों के बारे में समझना चाहते हैं तो इससे पीछे वाला लेक्चर देखें या यूट्यूब पे आप सर्च करें SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बाय मुबशिर अहमद। तो वो पूरा डिटेल लेक्चर आपके पास आ जाएगा, तो आप इसको ज़रूर अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। बहरहाल जी, ये तीनों फार्मूले तो हो गए थे। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हॉरिजॉन्टल। पहले तो आप हॉरिजॉन्टल का मतलब है इस तरह कोई एक्स एक्सिस में चीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का लफ्ज़ लिखना ज़रूरी है। मैस स्प्रिंग सिस्टम वर्टिकल भी हो सकता है। तो अक्सर बच्चे गलती यही करते हैं कि वो हेडिंग लगा देते हैं जी मैस स्प्रिंग सिस्टम। ऐसा नहीं है, मैस स्प्रिंग सिस्टम के साथ आपको हॉरिजॉन्टल लिखना भी ज़रूरी है। ओके, तो ये है बेटा एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। इस स्प्रिंग का एक सिरा मैंने किसी रिजिड स्पॉट के साथ, किसी सख्त हार्ड चीज़ के साथ बांध दिया है, जबकि दूसरे सिरे के साथ मैंने क्या अटैच किया? मैस एम। अब मैं क्या करता हूं, इसको अप्लाइड फोर्स लगा के, आप जरा लफ्जों पे गौर करें, अप्लाइड फोर्स। मैंने पिछले लेक्चर में हुक लॉ पढ़ाया था, F इजिकल टू के एक्स। अब के क्या चीज है? के इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। जब आप अप्लाइड फोर्स लगाएंगे इस पॉइंट पे, तो अप्लाइड फोर्स मैं इधर लिख देता हूं F अप्लाइड। F अप्लाइड। अब ये वो फोर्स है जो इस रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडी को मीन पोजीशन से, ये एम पी का मतलब है मीन पोजीशन और ई पी का मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैं अप्लाइड फोर्स लगा के ना इस मैस एम को पॉइंट ओ से ए तक ले जाता हूं, यहां तक आप देख रहे हैं। अच्छा, अप्लाइड फोर्स ने क्या ओसिलेशन शुरू करवाई? नहीं, अप्लाइड फोर्स सिर्फ इसको इधर लेके आ रही है एक्सट्रीम पोजीशन तक। अब इस पॉइंट से ओसिलेशन स्टार्ट होगी। इसका मतलब है कि इससे पहले जो फोर्स लगी है इसका ओसिलेशन में कोई किरदार नहीं है। अक्सर बच्चे ये पेपर में एमसीक्यू आता है कि अप्लाइड फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस ओसिलेशन। ओसिलेशन सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की वजह से पैदा होती है, रीस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया। तो रीस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओसिलेशन। अप्लाइड फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ इसको इधर लेके आती है। और ये अप्लाइड फोर्स का फार्मूला क्या जी? F इजिकल टू के एक्स। एक्स से मुराद है ये मीन से लेके एक्सट्रीम तक का फासला, ये वाला। अगर मैक्सिमम होगा तो उसको हम एक्स नोड कह देंगे। तो x इजिकल टू एक्स नोड, दिस इज द एम्पलीट्यूड। ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला एक्स नोड से जाहिर करेंगे। हाँ, किसी भी पॉइंट पे होगा तो उसको x लिख देंगे, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये भी एक्स नोड है, ये भी एक्स नोड है, तो मैंने इधर लिख दिया है। तो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 है, एक्सट्रीम पे x इजिकल टू एक्स नोड, तो इधर भी x इजिकल टू एक्स नोड। तो ये पोजीशन A एंड दिस इज A प्राइम। तो ये एक्सटेंशन फॉर्म में है। अब आप जरा तवज्जो करें, जब हम इसको छोड़ेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक कौन लेके आएगा इसको? F R, रीस्टोरिंग फोर्स।
बात समझ रहे हैं? जब ये पॉइंट एक्सट्रीम से मीन तक आ जाएगा तो मीन पोजीशन से फिर वो रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया वो रेजिस्ट करेगा कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन करे, तो वो इनर्शिया की वजह से इस पोजीशन से आगे चला जाएगा। तो अब ये वाली पोजीशन आप देखें, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन ए प्राइम। अब यहां पर आकर रीस्टोरिंग फोर्स उसको फिर पीछे को भेजेगी, तो वो फिर मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा बल्कि इनर्शिया की वजह से मीन से फिर एक्सट्रीम पे चला जाएगा। तो ये ऑसिलेशन यूं होती रहेगी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन आल्सो। अगर ये मोशन रिपीट करती है ना अपने आप को, बुक वाला कह रहा है कि ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस है, दिस इज द आइडियल केस। क्योंकि अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस होगी तो ये तो बस मूव करता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। हालांकि आपको पता है जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये ऑसिलेट कर करके आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो आइडियल केस में हम सपोज कर सकते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, हालांकि होती है। तो ठीक है बच्चे, ये स्प्रिंग कितना सख्त है कितना नरम है ये डिपेंड करेगा इसकी के की वैल्यू पे। अगर आपने पहला लेक्चर सुना है तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में सारी बातें बताई हैं हुक लॉ में। तो ये डायग्राम आपको समझ आ गई और ये 3 फार्मूले। अब आगे इसका प्रूव शुरू करते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस का लफ्ज निकला इंस्टेंट से, इंस्टेंट का मतलब है लम्हा। अब बच्चे जरा आप तवज्जो करें, अप्लाइड फोर्स के साथ प्लस का साइन आता है और रीस्टोरिंग फोर्स के साथ नेगेटिव का साइन। तो मैं इधर लिखता हूं कि एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये के एक्स तो है हुक लॉ, एफ इज इक्वल टू के एक्स। अगर अप्लाइड फोर्स होगी तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स एक्सेलरेशन पैदा नहीं ना कर रही। तो अप्लाइड फोर्स के साथ पॉजिटिव, रीस्टोरिंग फोर्स, दोनों की डायरेक्शन देखिए ऑपोजिट है ना, तो नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज कॉल्ड हुक लॉ, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स इसको इधर लेके आती है और इनर्शिया की वजह से वो मूव करता रहता है। तो फिर मोशन की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी के चेंज होने से क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। तो बेटा रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड न्यूटन साइकिल लॉ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ, सो वी कैन से F इज इक्वल टू एम ए, दिस इज द न्यूटन साइकिल लॉ। तो अब आप ये देखें कि इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट साइड सेम है ना, तो आप इसको कंपेयर कर दें, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 की लेफ्ट साइड सेम है, दोनों तरफ फोर्स है। 2 की राइट साइड क्या है जी आपके पास, एम ए, 1 की राइट साइड माइनस के एक्स, ऐसी है। एम मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब बेटा आप जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, ये जो के ओवर एम है ना, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। के ओवर एम इज कॉल्ड, मैथ तो चेंज नहीं ना होगा, यानी कि अगर ये स्प्रिंग के साथ जो मैथ अगर 2 ग्राम का है तो इधर आके 4 ग्राम का तो हो नहीं जाएगा, तो मैथ भी चेंज नहीं होगा और स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो जब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इक्वल और कांस्टेंट मिलके क्या बनाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब माइनस का साइन इधर डायरेक्शन को शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन। बात समझ आई? यानी कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। बात समझ आई? अगर मैं इसका छोटा सा ग्राफ ड्रा करूं आपके सामने पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स का, तो ये बच्चे इसका ग्राफ ना कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्योंकि आप देखें ना, अगर आप x की वैल्यू, ये प्लस एक्स है, x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होता जाएगा ना, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इनका ग्राफ बनेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये
फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये ए और एक्स का ग्राफ है, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ठीक है, इधर एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एंड दिस इज नेगेटिव वाई। बात समझ आई? तो इसका मतलब है कि अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन ये देखें एक्सलेशन इधर माइनस एक्स की तरफ है, एक्सलेशन कम हो रहा है ना, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं बच्चे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से जाहिर करते हैं हम। इसके लिए सर्कुलर एक्सेलेरेशन और लीनियर एक्सेलेरेशन, आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलेरेशन में हमने ए की वैल्यू क्या निकाली थी, ये देखें सर्कुलर के केस में ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसी था ना। और लीनियर में अभी हमने ए की वैल्यू निकाली, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो ये कांस्टेंट था ना, तो ए की वैल्यू पुट करवा दें माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। तो बच्चे आप देखें क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर फिर किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर से स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। ये एमसीक्यू आता है, आप लोगों ने नोट कर लेना है, ठीक है। दिस इज द एमसीक्यूज, पेपर में एमसीक्यूज आता है जी, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो ओमेगा किसके इक्वल है, अंडर रूट के और एम के। बेटा ये आगे एमसीक्यूज में यूज हो सकता है और आगे जब हम प्रूव करेंगे तो उसमें भी यूज होना है। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के ओवर एम, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद हम निकालते हैं जी टाइम पीरियड। जरा आप लोग तवज्जो करें, टाइम पीरियड के लिए आपने ये फार्मूला तो पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में ना, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, पढ़ा है ना बच्चे, कहाँ पढ़ा है बना, याद है आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ आई? तो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी मैंने जानबूझ के पहले इस तरह लिखा ताकि आपको बेसिक समझ आए। तो जब एक पूरा चक्कर आप काटते हैं तो थीटा कितना आपने कवर किया, 2 पाई 360 डिग्री, स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी, बिकॉज आप टाइम पीरियड को कैपिटल टी से शो करते हैं, टी को बाहर निकाल लें तो टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो अभी मैंने कहा था कि ओमेगा की वैल्यू आपने याद रखनी है, क्या थी, अंडर रूट के ओवर एम। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, इधर मैं लिख देता हूं, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। तो ओमेगा की वैल्यू पुट करवा दें बेटा, क्या आ जाएगी, टी इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के ओवर एम, ये के ओवर एम ऊपर जाके उलट हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। ये फार्मूला नोट कर लें जी, पेपर में न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आ गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। टी इज इक्वल टू 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है ना, दिस इज द नंबर, एम इज द मैस, यानी कि मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड मैस के ऊपर डिपेंड करता है और के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी आपको पता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है जी, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, ऐसी है। तो टी की वैल्यू पुट करवा दें, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी की वैल्यू क्या है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो एम ओवर के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, के बाय एम। तो फिर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एम ओवर के, ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी, के ओवर एम। तो बेटा ये आपने नोट कर लेना है, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि टाइम पीरियड में एम ओवर के आना है और फ्रीक्वेंसी में के ओवर एम आना है, तो ये आपने उलट इसका याद रखना है, ठीक हो गया। तो आप इसको जरा नोट करें, फिर हम अगले फार्मूले ड्राइव करते हैं। तो जी बेटा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो आपको समझ आ चुका है। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ये देखा ना आपने, मैंने आपको शुरू में फार्मूला बताया था, एक्स इज इक्वल टू
एक्स नोट साइन थीटा। तो ये वही फार्मूला मैं लिखने लगा हूँ, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को एक्स से जाहिर करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट साइन थीटा। और इधर जरा देखें, अभी टाइम पीरियड में मैंने आपको क्या बताया, ओमेगा किसके इक्वल होता है, थीटा ओवर टी। तो फिर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये टी उधर चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, ऐसी होगा ना, थीटा की जगह पे ओमेगा टी। यही वजह है कि अगर आपको बेसिक चीज याद हो ना फिर परेशानी नहीं होती। तो ओमेगा किसके इक्वल है, ये देखें अभी हमने प्रूव किया, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। तो वैल्यू फिर पुट करवा दें ओमेगा की, तो x इज इक्वल टू एक्स नोड साइन ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के ओवर एम इंटू टी। तो ये बच्चे फार्मूला आपके पास आ चुका है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम के इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। बस ओमेगा की वैल्यू आपने पुट करवा देनी है अंडर रूट के ओवर एम, ठीक है जनाब। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये अभी मैंने फार्मूला शुरू में बताया, v इज इक्वल टू ओमेगा। क्या था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नोड का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को v से जाहिर करते हैं। तो देखें इधर भी हमने ओमेगा की वैल्यू पुट करवाई ना, तो इधर भी ओमेगा की वैल्यू पुट करवा दें। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है बचे, अंडर रूट के ओवर एम। तो ओमेगा की वैल्यू पुट करवाएंगे हम अंडर रूट के ओवर एम, ऐसी होगा। और ये अंडर रूट एक्स नोड का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। अब बच्चे जरा देखें दोनों के साथ अंडर रूट आ रहा है, तो हम इसको कंबाइन करके ना लिख दें, एक ही अंडर रूट डाल देते हैं, क्या ख्याल है, कोई मसला तो नहीं है इसमें। v इज इक्वल टू अंडर रूट, एक ही अंडर रूट डाल देते हैं ना, के ओवर एम एक्स नोड का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। बात समझ आई, मैंने पहले फार्मूला लिखा, ओमेगा की वैल्यू पुट करवाई, फिर इसको इकट्ठा करके लिख दिए। अब इधर से एक्स नोड स्केयर आप कॉमन ले लें, तो v इज इक्वल टू के ओवर एम, एक्स नोड का स्केयर कॉमन आ गया, तो फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस, इधर 1 आ गया ना, कॉमन ले लिया हमने, एक्स स्केयर ओवर एक्स नोड का स्केयर और होल का अंडर रूट आ जाएगा। अब बच्चे जरा देखें, स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल, तो एक्स नोड बाहर आ जाएगा, तो फिर फार्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नोड अंडर रूट के ओवर एम 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नोड का स्केयर। तो ये आपके पास फार्मूला आ चुका है जी हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला आ चुका है, ठीक हो गया। तो ये आपने याद कर लेना है, v इज इक्वल टू एक्स नोड अंडर रूट के ओवर एम 1 माइनस एक्स का स्केयर ओवर एक्स नोड का स्केयर। आगे चलते हैं, अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो निकाल ली है, अब हम देखेंगे वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी और मिनिमम कहां पे होगी। तो बच्चे मैक्सिमम वेलोसिटी को v नोड से जाहिर करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को v से और मैक्सिमम वेलोसिटी को v नोड से। और आपको पता है ना मीन पोजीशन के ऊपर, ये मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0, x की वैल्यू 0 होती है ना मीन पोजीशन पे। तो इसी फार्मूले में फिर पुट करवा दें आप, v इज इक्वल टू एक्स नोड अंडर रूट के ओवर एम, ऐसी है ना, v इज इक्वल टू एक्स नोड अंडर रूट के ओवर एम 1 माइनस एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 ओवर एक्स नोड का स्केयर, ये अंडर रूट, मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 होती है आपको पता है, तो मैंने सिर्फ इस फार्मूले में x की जगह पे 0 पुट करवाया है। तो बच्चे आपको पता है 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आना है, तो ये 0 आ गया, 1 माइनस 0 1, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू, अब इधर v की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, v नोड मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, तो v नोड इज इक्वल टू एक्स नोड अंडर रूट के ओवर एम, ठीक हो गया। ये चीज 0 आ गई ना, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1 होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही टर्म आ जाएगी, ठीक हो गया जनाब। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की
मैक्सिमम वेलोसिटी आ चुकी है। ये देखिए एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम, बस ये ब्रैकेट वाली टर्म नहीं आई, बाकी सारा वही है। अब मिनिमम वेलोसिटी निकालते हैं, तो मिनिमम वेलोसिटी में या तो आप इसमें एक्स की वैल्यू, अब मिनिमम वेलोसिटी आएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो x इज इक्वल टू एक्स नोड। अब बेटा आप x की वैल्यू x की जगह पे एक्स नोड पुट करेंगे ना, तो जरा फिर पुट करवा दें। यानी कि मैं बताने ये लगा था कि आप इस फार्मूले में पुट करवा दें, बेशक इसमें पुट करवा दें, एक ही बात है। यानी कि x की जगह पे एक्स नोड लिखेंगे तो एक्स नोड स्केयर से कैंसिल, 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, तो सारा ज़रब देंगे 0 ही आ जाएगा। अगर आपको परेशानी हो रही है तो ये देखिए ये फार्मूला आया कहाँ से है, इधर से, तो क्यों ना हम इसी में ना पुट करवा दें, क्या ख्याल है, कोई मसला तो नहीं। बेशक पहले में पुट करवा दें, बेशक एंड वाले में, एक ही बात है। तो मैं पहले में पुट करवाने लगा हूँ, आपने परेशान नहीं होना। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नोड का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर था ना, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स नोड, तो प्लस एक्स नोड माइनस एक्स नोड से कैंसल, तो ये ज़रब देंगे 0 ही आएगा। तो फिर पता चला v इज इक्वल टू 0, ये आ गई मिनिमम वेलोसिटी, v इज इक्वल टू 0। तो ये MCQs आप लोगों ने याद रखना है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम है, यानी कि 0 है। अब रिलेशन आ गया बेटा वेलोसिटी का और मैक्सिमम वेलोसिटी का। अब आप लोगों ने यहां से तवज्जो से फार्मूला देखना है, v इज इक्वल टू, इधर देखें आप, मैं समझा देता हूं, v इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, एक्स नोड अंडर रूट के ओवर एम। एक्स नोड अंडर रूट के ओवर एम की जगह पे, ये इतनी जगह पे, एक्स नोड अंडर रूट के ओवर एम की जगह पे मैं v नोड लिख सकता हूं, तो v इज इक्वल टू v नोड। समझ आई आपको, ये एक्स नोड अंडर रूट के ओवर एम की जगह पे v नोड आ गया, ठीक है। तो ये 1 माइनस ये एज इट इज आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्केयर ओवर एक्स नोड का स्केयर। तो ये आपको समझ आई कि नहीं आई, मैं दोबारा बताता हूँ, जरा देख लें। इस ये जो वेलोसिटी का फार्मूला है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, v इज इक्वल टू एक्स नोड अंडर रूट के ओवर एम, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया इस पूरी टर्म की जगह पे v नोड, क्योंकि एक्स नोड अंडर रूट के ओवर एम ये v नोड के इक्वल है ना मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इसकी जगह पे v नोड आ गया। तो 1 माइनस एक्स का स्केयर ओवर एक्स नोड का स्केयर और अंडर रूट तो आना ही आना है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये मैक्सिमम वेलोसिटी। ले जनाब, ये सारा प्रूव हो चुका है, आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो आई होप के बच्चे आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये इल्म का सफ़र आगे की आगे चलता रहे। बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं आप बच्चों के लिए। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।